हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डाई इलेक्ट्रिक इन बिटवीन चार्जेस। सो बेसिकली जब हम लोग दो चार्जेस की बात करें और दोनों चार्जेस को वैक्यूम में या फिर एयर मीडियम में रखेंगे तो फोर्स की एक सिंपल सी फॉर्मूला है एंड दैट फॉर्मूला इज एफ इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर के भी आएगा, राइट। के की फॉर्मूला अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इट विल बी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। now what is r here? r is the distance between these two charges, right? so ये हमें पता है फोर्स की फॉर्मूला। अगर हम लोग बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दें तो यहाँ पर फोर्स F इज इक्वल टू, यहाँ पर एफ डैश लिख देते हैं। एफ डैश इज इक्वल टू 1/4πε0। यहाँ पर एक और टर्म आ जाएगा, इट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, कैपिटल के, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। बट अगर यहाँ पर जो भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है अगर उसको हटा ले तो मुझे यही फोर्स की वैल्यू कब तक, कौन से डिस्टेंस तक मिलेगी, वो अगर मुझे फाइंड करना हो तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि सपोज के यहाँ पर नीचे क्या आया, राइट। तो एफ डैश को अगर दोनों को मुझे अगर कंपेयर करना है और नया डिस्टेंस फाइंड करना है देन आई हैव टू कंपेयर दिस टू। तो यहाँ पर फोर्स की दूसरी फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर डैश स्क्वायर। सो आर डैश इज द डिस्टेंस, कब का डिस्टेंस है, इन दोनों फोर्स को कंपेयर करने के लिए ये डिस्टेंस बनाया है। तो अब सपोज के दोनों को हम लोग अगर कंपेयर कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर and right hand side 1/4πε0 Q1 Q2 upon r dash square. all the terms are gets cancelled out। यहाँ पर 4πε0 बाकी बचा तो यहाँ पर लिख सकता हूँ r dash square इज इक्वल टू के आर स्क्वायर। तो r dash इज इक्वल टू रूट के कैपिटल के इंटू आर। इसका मतलब ये हुआ कि आप भले ही के मटेरियल वाला डाइलेक्ट्रिक मीडियम बीच में रखो तो आर डैश का जो नया डिस्टेंस मिलेगा विदाउट एनी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दैट इज अवर आर डैश, तो वो हमारी ये फॉर्मूला हो जाएगी। तो दिस इज द कंडीशन टू बिकम सेम इक्वल फोर्सेस, राइट। ओके, यहाँ पर तो पूरा डिस्टेंस हमने फाइंड कर दिया बट सपोज के दोनों चार्जेस के बीच, सपोज दिस इज Q1 दिस इज Q2, तो यहाँ पर अगर मैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख रहा हूँ T थिकनेस वाला और पूरा डिस्टेंस है R, सो नाउ व्हाट इज दिस डिस्टेंस, R माइनस T, राइट। सो इट इज R माइनस T। तो अब नया फोर्स क्या होगा, तो नए फोर्स की मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखूंगा, उसको F1 नाम दे देते हैं। F1 इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4πε0 एंड नाउ डिस्टेंस टर्म कैसे लिखेंगे, तो बराबर ध्यान से यहाँ पर पहले तो ये टर्म विदाउट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल तो वो हो जाएगा R माइनस टी, राइट, ब्रैकेट। फिर और भी डिस्टेंस है T थिकनेस वाला, तो T थिकनेस वाला डिस्टेंस को इसमें कन्वर्ट करके फिर लिखा जाए तो वहाँ पर हो जाएगा प्लस अंडर रूट के R की जगह पहले हमने R डिस्टेंस तक रखा था डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, अब यहाँ पर T डिस्टेंस तक है, T थिकनेस तक है तो यहाँ पर T आ जाएगा रेज टू स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस का ऑलवेज स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से हमें फोर्स की फॉर्मूला वहाँ पर रिप्रेजेंट करनी है और फिर फोर्स फाइंड करना है। तो आप डायरेक्ट अभी फाइंड कर सकते हो, T की वैल्यू पता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पता है, डिस्टेंस पता है, तो यू कैन फाइंड F, राइट। सो that's dielectric in between charges. Thank you very much.